अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। हम जो भाषा बोलते हैं उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, किस तरह से वो हमारी भाषा को खूबसूरत बनाते हैं, उसके अंदर किन अलंकार या उपमाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम, उसका फर्स्ट पार्ट है सिमली। सिमली को हम उपमा भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेन डेफिनेशन इसकी ये है, ये कंपैरिजन है किसी दो चीज का। उसके लिए आपको ये डेफिनेशन को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे से समझना होगा। अ सिमली इज द कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कोई दो चीजें होनी चाहिए जिसके अंदर हमको कंपैरिजन करना है, लेकिन डिफरेंट काइंड होना चाहिए। डिफरेंट काइंड का क्या मीनिंग है, ये भी हम अभी आगे एग्जाम्पल में लेंगे। एटलीस्ट वन थिंग कॉमन, कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए उस दोनों चीजों के अंदर, और उसको हमें बताने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एज, लाइक, सो। मोस्टली एज और लाइक का यूज होता है। और कहाँ पे यूज करते हैं, अगर हमको थोड़ा सा अपनी कोई भी स्टोरी है, पोइट्री है, ड्रामा है, कोई क्लेवर कोटेशंस देने हैं, तो हम उसको अगर खूबसूरत वर्ड से बनाएंगे तो वो और ही अच्छा लगेगा सुनने में भी, पढ़ने में भी। जैसे कि पोइट्री, ड्रामा, लिरिक्स हो गए, तो उसके अंदर क्लेवर कोटेशंस में आप सिंपली का यूज करते हैं। तो अब आप देखिए, इसके अंदर तीन मेन पॉइंट है। ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिफरेंट, एटलीस्ट वन थिंग कॉमन, एज, लाइक, सो। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। तो हमने क्या कहा, वो ड्यू की तरह फ्रेश है। ड्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे गर्ल, कोई भी शी, वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसी तरह से हम दूसरा आपको लेते हैं, शी इज एज जेंटल एज लैम्ब। अब इसका कंपैरिजन किससे हो गया, लैम्ब से हो गया। और एक और लेते हैं, ही इज वर्किंग, देखिए समझ में आ रहा है, ही इज वर्किंग लाइक अ रोबोट, लाइक अ रोबोट। अब ये रोबोट में और ही में हमारा कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे हमने एज यूज किया है, यहाँ पे हमने लाइक यूज किया है। इसी तरह के हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, टोमेटोज आर एज रेड एज रेड रोजेस। देखिए अब हमें क्या लिखना है कि टोमेटोज और रोजेस में एक लाल रंग की बात कॉमन आ रही है, तो इसमें हमने एज रेड रोजेस। इसके अंदर हमें क्या चीज है, दोनों चीजें फ्रेश हैं। इसमें क्या है, दोनों चीजें मतलब आपकी जेंटल शो कर रही है। तो एटलीस्ट वन थिंग कॉमन होना चाहिए, लेकिन काइंड डिफरेंट होना चाहिए। अब काइंड कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, he is as intelligent as his brother। तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिकॉज he और ब्रदर ये एक ही काइंड है, तो ये आपका सिंपली नहीं होगा। अगर यहाँ पे ब्रदर की जगह हम कोई भी चीज लगा दें, तो कोई एनिमल को यूज कर दें जो भी आपके सिंपली में है, कोई आप उसकी इंटेलिजेंसी को शो करता हो, तो उससे आपका बनेगा। लेकिन सेम काइंड होगा तो आपको वो सिंपली क्यों नहीं बना, उसको उपमा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आप समझ गए कि काइंड एक होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं एक इसी तरह का, लाइफ इज लाइक अ राइडिंग बाइसिकल।
Life is like a riding bicycle. Life is like a riding bicycle to keep your balance. Life is like a riding balance to keep you balance. देखिए अब इसमें क्या चीज है, लाइफ इज लाइक अ बाइसिकल टू कीप यू बैलेंस। अब इसमें क्या है, लाइफ और बाइसिकल दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये आपको शो कर रहा है कि ये एक उपमा दी गई है, एक सिंपली का यहाँ पे यूज किया गया, इसी सेंटेंस को बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। अब हम एक और ले लेते हैं आपके लिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई, हम कोटेशन ले लेते हैं, कोटेशन लेते हैं, ऑल दोस मोमेंट्स विल बी लॉस्ट इन टाइम। ये किसने कहा है, ऑल दोस मोमेंट्स विल बी लॉस्ट in time. All those moments will be lost in time like tears in rain. Like tears in rain. ये कोटेशन किसने, ये बात किसने कही है आप लोग को मालूम है, ब्लेड रनर ने, ब्लेड रनर ने। इस तरह की कोटेशंस पोएट्स लोग, ड्रामेटिस्ट वगैरह सब इसी को यूज करते हैं, जैसे लाइक का यूज करके कितनी अच्छी बात कही गई है, ऑल दोज मोमेंट्स विल बी लॉस्ट इन टाइम लाइक टीयर्स इन द रेन। तो जिस तरह से रेन में सब बह जाता है उसी तरह से ये भी समय निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिमिली का यूज करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल और ले लेते हैं, हर हेयर्स are golden, is as golden as threads, as golden as threads। तो यहाँ पे आपका hairs और threads का कंपैरिजन हो गया है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सिंपली का डिफरेंस पता चल रहा होगा। और एक लास्ट सेंटेंस हम लेते हैं जो कि बहुत यूज होता है, he is as brave, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, he is as brave as lion। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। देन हम अपना अब नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, और आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फिगर ऑफ स्पीच सिंपली का बहुत ही इजी तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, देन बाय।